आज विशेष अवसर पर ये हमारे आमंत्रित शिक्षक शिक्षकेतर अवकाश प्राप्त संगई विश्वविद्यालय संकायाध्यक्ष विभागाध्यक्ष शिक्षक लोकन के अवसर पर हम एवाक छन किनकर एवाक क्रम के लिए रहा है 10 मिनट तक हम सब समय ले लो हैं सवा 11 दिन में माननीय कुलपति सभागार में आए थे। माननीय प्रतिकुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा हमारा सब बीच में है सबके शुभकामना प्रेषित कर माननीय के इस सभा कक्ष में अभिनंदन स्वागत।
माननीय कुलपति महोदय वाहन परिसर दिस आबि रहल अछि। बस अब हमरा सभक समक्ष होता हम सब करतल ध्वनि सँ माननीय कुलपति महोदय के आज के विशेष अवसर पर अभिनंदन करब, स्वागत करब। बहुत बहुत अभिनंदन माननीय कुलपति महोदय। शिक्षक दिवस के विशेष अवसर पर जे श्रीमानक आदेश निर्देश सँ अवकाश प्राप्त शिक्षक पिछला वर्ष में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर विभाग विभिन्न महाविद्यालय अंगीभूत एवं संबद्ध जे शिक्षक आ शिक्षकेतर कर्मी लोकनि अवकाश ग्रहण कयलनि। हरिबाबू से निवेदन जे कृपया आगू आबी। सम्मान में आए सम्मान समारोह राखल गेल अछि। एहि अवसर पर माननीय कुलपति प्रोफेसर एस पी सिंह, माननीय प्रति कुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा, कतिपय कारण कुलसचिव डॉक्टर अजय कुमार पंडित विश्वविद्यालय मुख्यालय में नहीं छथि। कुलसचिव प्रभार में प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह से निवेदन कि कृपया अपने लोग मंच पर आसन ग्रहण करें। माननीय कुलपति महोदय से विनम्र अनुरोध, कृपया मंच देहरावी। माननीय प्रति कुलपति महोदय से आग्रह जी मंच पर आवी और आज प्रभारी कुलसचिव प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह से निवेदन कि कृपया आसन ग्रहण करें। हम प्लान शासक प्रोफेसर अजय बाबू से निवेदन करै छी कि कृपया दीप प्रज्वलन ओरियन करे। आज शिक्षक शिक्षकेतर अवकाश प्राप्त जे छै तिनकर सम्मान में ई विशेष आयोजन प्रसन्नता की बात के भ रहल अछि जे कलिए एक बैसार में माननीय कुलपति महोदय हमरा सबके संबोधित करैत कहलनि जे आदमी दू तरह के होइत अछि। एक एहन जे काज नहीं करबाके नहीं करू, ताहि लेल एकटा कि 1000 बहाना
ताकल जा सके खुदा दोसर एहन व्यक्ति जे जहियात है वो दाई कहा के ताद है जरैत दीप जकाँ अपन निरंतर प्रकाशित करैत रही काज करैत रही माननीय कुलपति महोदय अही भावना के अही विचार के प्रबल समर्थक संपोषक है ऐसे कह रहा है हम डॉक्टर साहब आग्रह करें जे दीप प्रज्वलन माननीय कुलपति प्रति कुलपति प्रभारी कुलसचिव डॉक्टर अरुण कुमार सिंह जी से निवेदन जे दीप प्रज्वलित कर आज शिक्षक दिवस के अवसर पर जे सम्मान समारोह तक विधिवत उद्घाटन अब दीपो भव आज विशेष अवसर पर पुनः अपने लोग ने अभिनंदन माननीय कुलपति महोदय माननीय प्रति कुलपति महोदय प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह डॉक्टर प्रोफेसर अजय नाथ झा प्रथम कुलसचिव डॉक्टर कामेश्वर पासवान सहित सब गोटे दीप प्रज्वलित कर आज एक सम्मान समारोह विधिवत उद्घाटन करें इनका अपने प्रति आभार और अभिनंदन पुनः समस्त उपस्थित हैं हम डॉक्टर अरुण कुमार सिंह जी से आग्रह करो जे माननीय कुलपति महोदय सम्मान कुल सचिवीय दायित्व का निर्वहन करें प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह माननीय कुलपति डॉक्टर एसपी सिंह सम्मान पुष्प पुनः प्रोफेसर सिंह से निवेदन के माननीय प्रति कुलपति महोदय सम्मान करें उप सचिव प्रथम डॉक्टर कामेश्वर पासवान जी से निवेदन जे अरुण बाबू सम्मान बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम सब प्रवेश कर बिहार की तत्पश्चात खुल भी अपने सबसे विनम्र अनुरोध ये संपूर्ण कार्यक्रम में मोबाइल का वाइब्रेशन मोड अथवा ऑफ कर कीजिए अपने को सुविधा हुआ और एक दोनों प्रस्तुति में कृपया ठाड़ रही करतल ध्वनि नहीं करी। विश्वविद्यालय संगीत एवं नाट्य विभाग छात्र छात्रा प्रस्तुत कर रहा है बिहार की तत्पश्चात कुल की
बहुत बहुत धन्यवाद संगीत एवं नाट्य विभाग छात्र छात्रालोकन का। जेना लिखल अछि सोझा में कि आजुक कार्यक्रम विश्वविद्यालय अवकाश प्राप्त शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मी के समर्पित अछि। हम आग्रह करै छी आजुक प्रभारी कुलसचिव प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह जी से जो स्वागत संभाषण करें। प्रोफेसर सिंह। परम आदरणीय माननीय कुलपति, आदरणीय कुलपति महोदया, अभिषक और अभिषक के सदस्यगण, विभिन्न संकायों के संकायाध्यक्ष, विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्ष, अधिकारीगण, आमंत्रित अवकाश प्राप्त सम्मानित शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मी, सभागार में उपस्थित शिक्षक शिक्षकेतर कर्मी, छात्र छात्राएं, मीडिया बंधु, संगीत विभाग और संगीत विभाग से आए हुए छात्र छात्राएं, जिन्होंने कुलगीत और बिहार गीत के माध्यम से इस अवसर का मान बढ़ाया, मैं उनके प्रति भी अपना आभार व्यक्त करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ। आप सबों को ज्ञात है माननीय कुलपति अपने कार्यकाल में विश्वविद्यालय को एक नई ऊंचाई पर स्थापित किया है। इस दौरान झंझावात भी आए, लेकिन आपने हम सबों का उत्साह वर्धन करते हुए विश्वविद्यालय के विकास की गति को बनाए रखा। अपनी ओर से और विश्वविद्यालय की ओर से अपने अभिभावक को इस अवसर पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। माननीय कुलपति की पैनी नजर विश्वविद्यालय के शैक्षणिक गतिविधियों पर हमेशा रहती है। मैं भौतिक विज्ञान का छात्र हूँ। बल और त्वरण का बड़ा ही अन्योन्याश्रय संबंध है। तो मैं कहना चाहूँगा कि अपने अनुभव के बल से कुलपति महोदया हमेशा हम शिक्षकों को त्वरित करती रहती है, प्रेरित करती रहती है और विश्वविद्यालय के विकास के प्रति सदैव चिंतित रहती है। इस अवसर पर विश्वविद्यालय परिवार
उनका हार्दिक स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। कुलानुशासक प्रोफेसर अजयनाथ झा जी विश्वविद्यालय के अनुशासन को विपरीत परिस्थितियों में भी बनाए रखने का प्रयास करते हैं और अनुशासित रखते हैं। कुलपति महोदय, पद कुलपति महोदय और अनेक पदाधिकारियों को कार्य करने में कोई असुविधा न हो उसका ख्याल रखते हैं। विश्वविद्यालय प्रति उनके प्रति भी आभार व्यक्त करता है, उनका स्वागत करता है। बहुमुखी प्रतिभा के धनी और विश्वविद्यालय कार्यों में हमेशा अपने दायित्व के निर्वहन में आगे रहने वाले और आज मंच को भी व्यवस्थित रूप से संचालित करने वाले प्रोफेसर अशोक मेहता सर का विश्वविद्यालय परिवार स्वागत करता है, उनके प्रति आभार व्यक्त करता है। हम अपने पूर्व के शिक्षकों और कर्मचारियों को आज विगत वर्षों में जो अवकाश ग्रहण किए हैं उनको सम्मानित करने के लिए विश्वविद्यालय आमंत्रित किया है। लेकिन उसके पूर्व में भी जो हमारे शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी जो इस विद्यालय से रिटायर किए हैं और उनके पद चिन्हों से जो यह परिसर आवेशित है, उस आवेश से भी हम लोग प्रेरणा लेते हैं और कार्य करते हैं। और जिस स्थिति में विश्वविद्यालय है वो आपके सामने है। मैं उन मनुष्यों को, उन शिक्षकों को भी स्मरण करता हूँ, उन्हें भी अपनी ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। उन शिक्षकेतर कर्मचारियों का भी जो पूर्व में अवकाश ग्रहण किए हैं विगत एक वर्षों से पहले, उनको भी मैं स्मरित करना चाहता हूँ इस अवसर पर और उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। कुछ ऐसे अवकाश प्राप्त शिक्षक अभी भी हैं जो विश्वविद्यालयी कार्य में हमेशा अपने अनुभव का लाभ देते रहते हैं, हम लोग भी लेते हैं। उस कड़ी में वरिष्ठतम शिक्षक और अभिसद के सदस्य प्रोफेसर हरिनारायण सिंह सर मौजूद हैं, तो यदा कदा विश्वविद्यालय आकर चाहे वो कुलसचिव महोदय हो या कुलपति महोदय हो, उनके साथ बैठकर अपने अनुभवों का शेयर करते हैं और उनका लाभ हमें मिलता है। हम सभी जानते हैं कि इस देश में जितने भी महान शिक्षक, चिंतक, समाज सेवी, वैज्ञानिक हुए, सबों ने अपने आरंभिक दिनों में समस्याओं का सामना किया है, लेकिन फिर भी वे अपने योगदान को हमारे मानस पटल पर अंकित कर हमें सदैव आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। आज मैं विश्वविद्यालय परिवार की ओर से उन मनुष्यों को भी स्मरण करता हूँ, उन्हें भी प्रणाम करता हूँ। हम सभी जानते हैं कि डॉक्टर राधाकृष्णन के जन्म दिवस के अवसर पर हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, राज्य एवं देश के स्तर पर शिक्षकों का सम्मान किया जाता रहा है। इस कड़ी में जो शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मी विगत एक वर्ष की अवधि में अवकाश ग्रहण किए हैं, विश्वविद्यालय परिवार उनका सम्मान करने के लिए आज एकत्रित है। आप सबों के योगदान को यह विश्वविद्यालय सदैव स्मरित करता रहेगा और आपके अनुभवों का लाभ जब कभी भी जरूरत महसूस हुई तो लेगा। आप सबों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार प्रोफेसर सिंह साहब। अब हम विनम्रता पूर्वक माननीय प्रतिकुलपति महोदय से निवेदन करै छी कि अवसर विशेष पर हमरा सबके संबोधित करें। माननीय प्रतिकुलपति प्रोफेसर तल सिंह। सभी को मेरा नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। मंच पे उपस्थित हैं विश्वविद्यालय के आदरणीय माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर एस.पी. सिंह। आज के बाहर में हैं
प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह कुल सचिव के कार्यभार में हैं और दर्शक आसन में बैठे हुए हमारे अभिषक और अनुषद के माननीय सदस्यगण, विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्षगण, डीन्स ऑफ फैकल्टीज, शिक्षकगण और पिछले एक वर्ष में जिन शिक्षकों ने अवकाश लिया है वो आज विशेष आमंत्रित है। आप सभी हमारे अधिकारीगण, हमारे कर्मचारी बंधुओं, प्रेस से आए हुए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से आए हुए प्रतिनिधिगण और अन्य सभी देवियों और सज्जनों, आज इस विशेष अवसर पर मैं विश्वविद्यालय की ओर से और अपनी ओर से भी एक बार आप सभी का स्वागत करती हूँ। फिर से सभी को नमस्कार करती हूँ। हम सभी जानते हैं कि आज का दिन बहुत ही पवित्र दिन है और यह दिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारे देश के 20वें राष्ट्रपति सर्वपल्ली प्रोफेसर एस राधाकृष्णन के सम्मान में यह दिवस मनाया जाता है और उस सम्मान का थोड़ा बहुत हिस्सा हम सभी शिक्षकों को भी मिलता रहता है। मैं अपने शिक्षक जीवन में जो समय बिताया उसका सबसे जो मूल्यवान समय है वो जब मैं छात्रों के बीच में होती हूँ। वो मुहूर्त सबसे आनंदपूर्ण होता है और मैं उसे बहुत याद करती हूँ। पिछले कुछ वर्षों से एक्टिव टीचर नहीं रहते, थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन में आ गई हूँ, लेकिन जब तक मैं एक्टिव टीचर रही, छात्रों से बहुत ही निकट का संपर्क रहा और आज भी हर शिक्षक दिवस के सुबह में कहीं न कहीं से किसी छात्र का फोन आता है। सबसे पहला फोन वही होता है। आज भी आया, कैलिफोर्निया से कोई मेरे पुराने विद्यार्थी फोन कर रहे थे। मैं उस समय नींद से भी नहीं जगी थी और उन्होंने शिक्षक दिवस का वो छात्र मुझे विश करता है कि मैं आपको याद होगा कि आपने मेरा रिकमेंडेशन दिया था, आज मैं यहाँ रिसर्च कर रहा हूँ। तो ये जो खुशी के क्षण होते हैं ये बहुत ही मूल्यवान होते हैं हम शिक्षकों के लिए और इससे अच्छा कोई भी तोहफा या रिवार्ड शायद नहीं हो सकता। तो आज के दिन में हमें जिन शिक्षकों ने पढ़ाया और आज यहाँ इस मंच पे खड़े होके आपको संबोधन करने के लायक बनाया, उन सभी शिक्षकों को मैं प्रणाम करती हूँ, उनके नमन करती हूँ उनके आगे। और मेरे जितने भी विद्यार्थी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जितने भी विद्यार्थियों को हम मदद कर पाए अपने जीवन में, उन सभी को भी हम शुभकामनाएं देते हैं, उनको याद करते हैं। उनमें से कई लोग आज खुद भी शिक्षक हैं। आज हमारे सामने आप उपस्थित हैं और शायद ये मंच जो मैं शेयर कर रही हूँ शायद मेरा लास्ट है, ये अंतिम शेयर करने का मंच है। अगले बार से शायद कोई मुझे बुलाएगी नहीं, तो कुछ बातें मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी। अपने हमें जो शिक्षकों ने पढ़ाया उनमें से एक दो का नाम लेना चाहूंगी और आप में से कुछ विलिंगली कुछ अनविलिंगली मुझे झेल लीजिएगा। सबसे पहले मैं याद करना चाहूंगी मेरे बचपन में, मैं मुंगेर में पाठशाला में प्ले स्कूल जिसको बोलते हैं उस समय मैं पढ़ती थी और वहाँ एक हमारी जो स्कूल की प्रधानाध्यापिका थी वो शायद हाई स्कूल पास होंगी, मैट्रिक, उससे ज्यादा उनकी शिक्षा नहीं होगी। उनको हम लोग सोना की सीमा बुलाते थे, तो उनको मैं प्रणाम करती हूँ। एक उनकी खूबी थी कि वो जब मोहल्ले से निकलती थी स्कूल जाने के लिए तो वो हर गली के मुंह पे उस बच्चे का नाम लेती थी और हम लोग दौड़ के उनके पीछे पीछे जाते थे और वो हम सबों को स्कूल लेके जाती थी और
स्कूल में तो वो प्रधानाध्यापिका होती थी, लेकिन स्कूल के बाहर वो पिसीमा, आप समझते हैं पिसीमा बोलते हैं हम लोग, हुआ जी, तो पिसीमा ही हुआ करती थी। हर रोज बच्चों को स्कूल ले जाना और उन्हें सुरक्षित घर पहुंचाना भी उनका दायित्व था, तो उनको मैं प्रणाम करती थी। हाई स्कूल में मैंने एमएल एकेडमी ज्वाइन किया और उस समय भी बहुत अच्छे शिक्षक मुझे मिला। एमएल एकेडमी लहरिया सराय, जिसको सरस्वती स्कूल भी बोलते हैं, और उनके सभी शिक्षकों से मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। सभी को मैं प्रणाम करती हूँ, लेकिन 3 शिक्षकों का नाम मैं लूंगी और वो हैं, एक डॉक्टर राम पवित्र ठाकुर जो केमिस्ट्री के शिक्षक हुआ करते थे, एक डॉक्टर जगन्नाथ झा सर जो केमिस्ट्री के शिक्षक थे, और एक उनका नाम, अच्छा नाम हम लोग भी नहीं जानते हैं, वो मैथमेटिक्स के टीचर थे, उनको सब लोग नोनी बाबू बुलाते थे। और ये शिक्षकों ने बहुत मदद किया और उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। राम पवित्र सर से हमने सीखा कि कैसे अपने नॉलेज को पेपर पे, कागज पे अच्छी तरह प्रेजेंट किया जाता है, यानी कि अच्छा आंसर कैसे लिखा जाए जिससे आपको अच्छा मार्क्स मिल सके। जगन्नाथ ठाकुर बहुत ही मोटिवेटिंग टीचर थे और वो हमेशा छात्रों का मनोबल बढ़ाया करते थे। और नोनी बाबू जो मैथमेटिक्स के टीचर थे, ही वाज अ वेरी स्ट्रिक्ट टीचर मैथमेटिक्स या गणित के क्लास में, और वो हमारा एक विषय बांग्ला भी था, और वो बांग्ला का क्लास, वो बांग्ला के टीचर नहीं थे, शायद पढ़े भी नहीं थे, बट बिकॉज ही वाज अ बंगाली, वो बंगाली थे, इसलिए सारे बांग्ला का क्लास उनको दिया जाता था। और बांग्ला क्लास में वो कुछ नहीं पढ़ाते थे, मैथमेटिक्स क्लास में जितना ज्यादा अच्छे से पढ़ाते थे, बांग्ला क्लास में चेयर में बैठे रहते थे, बोलते भी थे कि मुझे पढ़ाना नहीं आता है, मुझे बांग्ला नहीं आती है। तो जो भी, लेकिन उस जमाने में ये डिसिप्लिन था कि क्लास है तो क्लास है, क्लास में टीचर जरूर रहते थे, तो 45 मिनट का समय वो जरूर क्लास में रहते थे और हर विद्यार्थी को बोलते थे जो भी टॉपिक है तुम पढ़ो। कोई एक बच्चा पढ़ता था, फिर बोलते थे तुम क्या समझे, तुम क्या समझे, तुम क्या समझे। तो उनसे हमने सीखा। आज जब चर्चाएं होती है एक्सपेरिंशियल लर्निंग की, इंटरैक्टिव सेशन की, तो मैं समझती हूँ कि ये जो है पहला पार्ट था मेरा एक्सपेरिंशियल लर्निंग की। वो पढ़ाते नहीं थे, लेकिन 10 स्टूडेंट जब तुम क्या समझे बोलते थे तो उससे एक दूसरे से हम लोग कुछ न कुछ सीख लेते थे। इन सभी शिक्षकों को मैं प्रणाम करती हूँ और एक टीचर का नाम हम जरूर लेना चाहेंगे, और वो हैं जिनसे मुझे फिजिक्स पढ़ने की प्रेरणा मिली। आई डोंट नो कि वो कैसे, जेएस पांडे, श्री जेएस पांडे उनका नाम था, डॉक्टरेट भी नहीं थे। क्लास 5 में जब मैं थी तो वो मेरे घर में, हम लोगों का जॉइंट फैमिली होता था, वो पढ़ाने के लिए आते थे मेरे बड़े भाई बहनों को, दीदियों को, और उनको देख के पता नहीं, वो फिजिक्स के या भौतिकी के टीचर थे, मुझे किसी तरह ये इम्प्रेशन है कि आगे चल के मैं भी फिजिक्स ही पढ़ूंगी, और मुझे फिजिक्स पढ़ने के अवसर मिला। इसके लिए मुझे जो लोग भी मदद किए उन सबको भी मैं प्रणाम करती हूँ। कई शिक्षक हैं, कई लोगों से बहुत कुछ सीखने का मौका मिला, उन सबों को मैं प्रणाम करती हूँ। एक और टीचर जो मेरे वर्क लाइफ में मिला, जब मैं मदन महिला कॉलेज में यंग टीचर ज्वाइन की, तो वहाँ फिजिक्स की हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थी प्रोफेसर पद्मावती श्रीनिवासन। शी वॉज अ साउथ इंडियन लेडी, और उनसे इतना कुछ सीखने का मौका मिला। शी वॉज ब्रिलियंट इन हर सब्जेक्ट, उनको अपने सब्जेक्ट का नॉलेज था, हर इंग्लिश वॉज एक्सट्रीमली गुड, और उनका बिहेवियर, शी वॉज अ सिंबल ऑफ ह्यूमन वैल्यूज, और जो भी है विनय हम जिन लोग को बोलते हैं, कभी भी उन्होंने अपने जो गुण थे उनको जाहिर नहीं किया, और वो शी वॉज वेरी वेरी पोलाइट। तो ये मेरा सौभाग्य है कि जब हम कार्य क्षेत्र में जाते हैं, एक बहुत बड़ी बात होती है कि मेरा ऊपर जो अधिकारी है वो अगर वास्तव में हमसे ज्यादा गुण संपन्न हो तो हृदय से उनके लिए श्रद्धा आती है।
और जब मैंने आईआईटी दिल्ली में पीएचडी किया और वापस पटना लौटी तो उसका एक मेन कारण था मदन महिला कॉलेज का फिजिक्स डिपार्टमेंट, जहाँ पद्मा दी जैसे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थी और हमारे कोलीग भी, सारे कोलीग बहुत अच्छे थे। उन लोगों से भी मैंने बहुत कुछ सीखा। तो आप सबों को आज के दिन मैं याद करती हूँ। हमारे सामने जो शिक्षक बैठे हैं, हम आदि हैं कि आज शिक्षक दिवस में स्टूडेंट्स जो है प्रोग्राम अरेंज करते थे। मैं जब तक पटना विश्वविद्यालय में रही तो एक ऑफिशियल प्रोग्राम भी होता है और उसके बाद स्टूडेंट्स जो है प्रोग्राम अरेंज करते हैं और उसमें हम शिक्षकों को वो आमंत्रित करते हैं। यहाँ हमारे सामने सभी शिक्षक हैं, स्टूडेंट्स नाम मात्र है, फिर भी हर शिक्षक दिवस में मैं अपने विद्यार्थियों के साथ या जो भी यंग टीचर्स हैं उनके साथ कुछ एक नई कहानी या नई फैक्ट शेयर करना चाहती हूँ। और आज मैं एक ऐसे ही विशेष शख्स के बारे में आपसे शेयर करना चाहूंगी। उनका नाम शायद आप लोगों ने भी सुना होगा। उनका नाम है हरे कला अजप्पा। सुना है क्या इनका नाम? हरे कला अजप्पा। ये कर्नाटक के रहने वाले हैं, खासकर दक्षिण कर्नाटका के, और इनके गांव का नाम है न्यू पडुक्कू। न्यू पडुक्कू कर्नाटक, दक्षिण कर्नाटका के निवासी हैं। तो इनको क्यों आज शिक्षक दिवस में मैं क्यों नहीं याद कर रही हूँ? क्योंकि ये एक अशिक्षित फल के वेंडर या फल बेचने वाले। आप इनकी कहानी अगर सुनेंगे तो आपको भी श्रद्धा से इनके आगे झुकना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि एक शिक्षक के रूप में शिक्षा का प्रसार प्रचार करना भी हम हर शिक्षक का दायित्व होता है। तो ये हरे कला अजप्पा जो खुद अशिक्षित थे और फल बेचते थे, इन्होंने, इनका जन्म 17 अक्टूबर 1956 में हुआ था और 1999 में इन्होंने एक स्कूल की स्थापना की, इसलिए इनको याद कर रहे हैं। उसके पीछे एक छोटी सी बात है जो फैक्ट है। ये फल बेचते थे और अपना फल लेके ये हमेशा मैसूर जाते थे, 25 किलोमीटर दूर उनके गांव से, और वहाँ फल बेचने जाते थे। एक बार 2 फॉरेनर इनके पास फल खरीदने के लिए आया और उन्होंने इंग्लिश में कुछ बातें की और इनको कुछ समझ में नहीं आया और उनको इतनी शर्मिंदगी हुई कि वो कुछ जवाब भी नहीं दे पाए। और उनकी ऑनेस्टी देखिए, क्योंकि हम कई बार देखते हैं कि फॉरेनर देखते ही कई वेंडर जो है चाहते हैं कि कुछ अधिक कमा दो, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया, जवाब भी नहीं दिया और उन दोनों वापस चले गए। इनको बहुत दुख हुआ कि शायद मुझे अच्छी तरह बात करने आती, समझते हम उनकी बात को जवाब देते, तो बहुत बुरा हुआ ऐसा। फिर वो अपने गांव लौट गए और उन्होंने देखा कि जैसे मैं अशिक्षित हूँ उसी तरह से हमारे गांव के आगे वाले पीढ़ी भी अशिक्षित ही है, क्योंकि उस गांव में काफी गरीबी थी और बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, बच्चे पीढ़ी के कारखाना में काम करते थे। तो उन्हें लगा कि इस गांव में एक स्कूल स्थापित करना अत्यंत आवश्यक है, जिससे आने वाले पीढ़ी को मेरा हर्ष न झेलना पड़े। और एक अशिक्षित फल बेचने वाले ने इतना प्रयास किया, सभी से बातचीत की, गांव वालों से। शुरू में तो लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, लेकिन बाद में लोगों ने उनका सिंसियरिटी देख के वो मान लिया और सभी ग्रामीण जो है उनको सहायता करने के लिए तैयार हुए और गांव के ही एक मॉस्क, मस्जिद में उन्होंने एक प्राइमरी स्कूल शुरू की और एक फल बेचने वाला प्रतिदिन अपने आय का 150 रुपया शिक्षक के तनख्वाह के रूप में देने लगा। गांव के अन्य लोग भी कुछ मदद किए, लेकिन मेनली ये हरे कला अजप्पा के प्रयास से गांव में एक प्राइमरी स्कूल की स्थापना हुई। और उनमें जोश देखिए कि वो सारे गवर्नमेंट ऑफिस में घूमते रहते थे, सभी अधिकारियों से बातें करते थे कि एक टुकड़ा जमीन दे दो, स्कूल बहुत ही आवश्यक है। और अंततः गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का भी दिल पिघला
और उन्हें एक टुकड़ा जमीन मिल गया जिसमें उन्होंने प्रॉपर स्कूल की स्थापना की और ये 14 नवंबर 2004 में दक्षिण कन्नाडा जिला पंचायत हायर प्राइमरी स्कूल के नाम से वो स्कूल स्थापित हुआ। उन्हीं के गांव में न्यू पड़पू और इस कार्य के लिए आज वहाँ 10वीं तक की पढ़ाई होती है और ये स्कूल वो आगे भी बढ़ाना चाहते हैं, इंटर तक यानी +2 तक की पढ़ाई उसमें शुरू करवाना चाहते हैं। आज भी वो लगे हुए इस कार्य के लिए और भारत सरकार उनके इस समर्पण, शिक्षा के प्रति समर्पण और शिक्षा का संप्रेषण जो स्प्रेडिंग एजुकेशन बोल सकते हैं, एजुकेशन सेक्टर में उन्होंने जो काम किया, सोशल वर्क बोलिए, सोशल वर्क किया, सामाजिक कार्य किया, इसके लिए भारत सरकार ने 2020 में उन्हें पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया। हमारे देश के आदरणीय पूर्व राष्ट्रपति श्री कोविंद जी के हाथ से उन्हें ये सम्मान मिला। तो ऐसा आवश्यक नहीं है कि हम शिक्षा के लिए कार्य करने के लिए हम खुद भी उच्च शिक्षित हो। हमारा जो इच्छा शक्ति है, हमारा जो समर्पण है, वो बहुत मायने रखता है। आज हमारे जितने अवकाश प्राप्त शिक्षक हैं, आपसे भी मैं ये आग्रह करना चाहूंगी कि आज के बाद आप आजाद हैं, आप 31 अगस्त से ही आजाद हो गए हैं और आप अपने इच्छानुसार काम कर सकते हैं। बिहार सरकार के द्वारा अवकाश प्राप्त करने पर काफी अच्छी रकम भी मिलती है आजकल, तो हम लोग अपने ही क्षेत्र में कुछ न कुछ शिक्षा के लिए अच्छा काम कर सकते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय प्रतिकुलपति महोदया। इसी साल अपने नव व्यक्तित्व के विषय में जनमानस के बुझबैत रही छी, प्रेरित करैत रही छी। ताहि कड़ी में आज अवसर विशेष पर जाहि व्यक्तित्व कार्य के उद्घाटित केलहुँ तदर्थ पुनः सभागार में उपस्थित समस्त जन विश्व अपने प्रति आभार। अब हम माननीय कुलपति प्रोफेसर एसपी सिंह जी से निवेदन करबे कि हमरा सबके मार्गदर्शन करें। जुबली हाल में शिक्षक दिवस के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय माननीय प्रतिकुलपति कुल सचिव की भूमिका में आज बने सिंह, सामने बैठे हुए बहुत ही वरिष्ठ शिक्षक और विश्वविद्यालय के अभिभावक के रूप में जिनकी भूमिका रही हरिनारायण बाबू, सिंडिकेट सदस्य मीना, वित्त समिति और सीनेट के सदस्य गोपाल चौधरी जी, सभी उपस्थित संकायों के संकायाध्यक्ष, सभी विभागाध्यक्ष, उपस्थित विश्वविद्यालय के सभी प्राध्यापक साथी, पत्र और मीडिया के साथी, नॉन टीचर्स कमेटी के पूरे विश्वविद्यालय के सभी साथी जो आज यहाँ उपस्थित हैं। सबसे पहले मैं आपको इस परम पूज्य दिवस की, जो हम लोगों के लिए बना हुआ है, हम लोगों को समर्पित है, हम सबके लिए है, उसकी मंगल कामना, शुभकामना आपको प्रस्तुत करता हूँ। आभार आपको। एक परंपरा जो ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय ने शुरू की और उसको शुरू करने का गौरव या सम्मान या अवसर मुझे मिला। 50 वर्ष के कालखंड में कभी यहाँ ये नहीं समझा गया या मनाया नहीं गया। ये तीसरा शिक्षक दिवस के अवसर पर आपको सम्मानित करने का तीसरा मौका है।
एक परंपरा शुरू की गई। मैं समझता हूँ कि परंपरा बंद होने का नाम नहीं लेती, कंटिन्यूटी में रहेगी, क्योंकि ये बड़ी महत्वपूर्ण परंपरा है। हम सभी अध्यापक हैं। आज की तारीख में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में पूरे वर्ष में लगभग 160 प्राध्यापक साथी सेवा देते हैं। बहुत बड़ी संख्या है। जो दोनों तरह के कॉलेज से हमारे हैं, कंस्टिट्यूएंट से भी हैं, एडेड सेल्फ फाइनेंस कॉलेज में उनसे भी हैं। 160 टीचर बहुत बड़ी संख्या होता है किसी विश्वविद्यालय से एक वर्ष में होता है। और 160 टीचर ही नहीं, 110 नॉन टीचर स्टाफ जो टीचर के काम करने के माहौल को बनाते हैं। टीचर को ये उपाय देते हैं, टीचर को ये व्यवस्था देते हैं कि आप अपनी क्षमता सामर्थ्य का प्रदर्शन कर सकें, लोगों को सिखा सकें। इस पूरी व्यवस्था को बनाने का जो योगदान बनता है वो नॉन टीचर स्टाफ का है। उनका भी योगदान कम नहीं है, किसी भी तरह से कम नहीं है इस पूरे विश्वविद्यालय की व्यवस्था में। इसलिए उनको भी सम्मानित करने का एक निर्णय मेरे कालखंड में लिया गया, मैंने लिया। और आज अंतिम मेरे कालखंड का 5 सितंबर अंतिम कार्य दिवस होगा। इस माने में कि अब अगला 5 सितंबर जब आएगा तो कोई और आपके साथ होगा जो इसको सेलिब्रेट। मैं समझता हूँ अच्छे कामों की परंपरा जारी रखनी चाहिए, और वो भी टीचर्स के सम्मान की बात, नॉन टीचर्स के सम्मान की बात बिल्कुल कहीं से भी छूटना नहीं चाहिए, हमेशा करना चाहिए। ये आदिकाल से गुरु की पूजा होती रही है। गुरु तत्व को, गुरु के शरीर के रूप में आपने देखा, गुरु को तत्व के रूप में आपने देखा। भारतीय दर्शन तो गुरु को शरीर से ज्यादा तत्व के रूप में देखा। गुरु तत्व की पूजा करता है, गुरु के दर्शन की पूजा करता है। गुरु मिल गया तो सामान्य इस तरह है कि स्थूल रूप से हम सभी एक दूसरे को जानते हैं, व्यक्तिगत रूप से किसी का काम करते हैं। इतने लंबे कालखंड में टीचिंग करते करते आप में से बहुत से लोगों में मुझे भी मिलता है कि कहीं भी आप हिंदुस्तान में ट्रेवल कीजिए तो हर एयरपोर्ट पे 2-3 विद्यार्थी आपको मिल जाएगा, तो कहीं ना कहीं से आपको पहचान कर जाएगा, आप भले पहचाने या ना पहचाने। और पूरे एयरपोर्ट पर किसी और का पैर नहीं छुआ जाता है। अगर पैर की टच करता किसी का तो वो विद्यार्थी टच करता और टीचर का पैर टच करता अपनी टीचर। ये भाव अंदर से आता है। ये भाव हम कहते इसलिए नहीं है कि हमें हमारा गुरु है आपके, हमारा पैर आप छुए हमेशा से बात की, शायद ऐसा कोई टीचर कहता नहीं। उसके बावजूद भी, ये रोकने के बावजूद भी ये परंपरा जारी रहती है। ये टीचर का बहुत बड़ा, और इसलिए मैं आपको सम्मानित करता हूँ आपकी इन्हीं गुणों के नाते, आपके इसी योगदान के नाते जो विश्वविद्यालय का कालखंड एक बना, एक व्यवस्था आपने दी, आपने मिल करके काम किया, इसके लिए आप सम्मान किए। जाहिर सी बात है ये शक्ति और ये सामर्थ्य किसी और के पास नहीं। किसी साधारण को असाधारण बना दे, किसी साधारण बच्चे को असाधारण व्यक्तित्व में बदल दे, ये सामर्थ्य टीचर को छोड़ करके और किसी। आप अगर याद करेंगे तो दूर जाने की जरूरत नहीं होगी। आपके ही जीवन खंड में, कालखंड में, कार्यखंड में ऐसे उदाहरण बहुत मिलते होंगे कि विद्यार्थी आपको याद करता होगा, आपके उस शब्द को कोट करता होगा। जब आपने ये शब्द कहा तो आपको कोट करेगा, आप करके भूल जाएंगे, आपको नहीं याद होगा। जमा है, आप चाहें तो एडमिट कार्ड मुझे दिला सकते हैं। मैं क्या करना होगा, बोले आपको प्रिंसिपल से कहना होगा। मैंने कहा मैं प्रिंसिपल से नहीं कहूँगा, तुम्हारी फीस में जमा करा देता हूँ, तुमको उतना रुपया देता हूँ लेकिन तुम्हारी फीस में जाके जमा कर दीजिए और अपना एडमिट कार्ड। उसकी ज्यादा फीस नहीं थी, 100-150 रुपये, 140-130 रुपये की फीस थी। हमने उसको वो पैसा दिया, 78 की रखा। उस बच्चे ने इम्तहान दिया, वो पास भी हो गया। एक दिन 4-5 महीने बाद मुझे मिलता है, मैं उसको पहचानता नहीं। वो रुपया वापस करने के लिए आया था मुझे कि आपने मुझे ये पैसा दिया था और मैं आज आपको वापस करने आया हूँ, आपने मेरा समय पे काम किया। तो मैंने कहा मैं भी भूल गया था। मैंने कहा दूसरे एसपी सिंह साहब हैं, उनका पैसा होगा, मैंने तो आपको कभी कुछ दिया ही नहीं, याद नहीं रहा। आप गलती से आ गए मेरे पास, आप एसपी सिंह साहब जो बीएड के हैं उनके पास जाइए, उनसे आपने लिया होगा, मेरे से कोई रिश्ता नहीं। तब उसने उस घटनाक्रम को याद दिलाया। आप मैदान में खड़े थे, ये समय था, इतने बजे थे,
मैं आपके पास आया, ये बात आपसे की, और आपने ये बात कहा कि मैं प्रिंसिपल से नहीं कहूँगा, वो सिद्धांत के आदमी, आपने फीस मेरी दी, तब मुझे याद आया कि वाकई मैंने इसको दिया, तब उसने पैसा दिया। ये भी मानिए विद्यार्थी आपको याद करता है, किसी न किसी रूप में आपकी प्रशंसा करता है, आपकी सराहना करता है। और थोड़ी ना विद्यार्थी को, हम सभी टीचर हैं, कभी तो हमारे भी गुरु रहे होंगे। हम में से हर एक व्यक्ति को अपने प्राइमरी स्कूल का टीचर याद होगा, उसका नाम याद होगा, उसकी शक्ल याद होगा। हम इससे ऊपर जब उठे तो इसी तरह की यात्रा करते करते विश्वविद्यालय में जब गए होंगे, तो वो भी टीचर याद होगा जिसने हमको पढ़ाया है, जिसने कुछ बताया है, जिसने हमारी दो ही तरह की याददाश्त बड़ी तेज होती है, बहुत अच्छी हो या बहुत बुरी। ये याददाश्त कभी भूलती नहीं, दो तरह की याददाश्त है। बीच वाला तो सामान्य है, वो निकल जाता, आता और जाता है, लेकिन ये दो नहीं। ऐसी दशा में आपको वो भी याद होगा जिसने आपको असाधारण बनने में मदद नहीं की, वो भी याद होगा। क्योंकि सभी जगह रहता है, इसमें कोई नई बात नहीं। नाम बदल जाएगा, आप एक स्थान से दूसरे स्थान जाए, उसका नाम कुछ और होगा, लेकिन उसका चाल और चरित्र और कार्य जो भी रहा होगा वो बिल्कुल वही होगा। तो दोनों तरह के टीचर हमको याद हैं आज की तारीख में अपने पढ़ाई में। तो ऐसे ही विद्यार्थी भी मेरा मजाक करते हैं। जैसे हमने अपने विद्यार्थी काल में अपने टीचर का मूल्यांकन किया और आज भी कर रहे हैं, तो ऐसे विद्यार्थी भी अपने कालखंड में अपने टीचर का मूल्यांकन। ये व्यक्ति आपको कभी नहीं मिलेगा जो एक साधारण बालक को असाधारण बना, उसको योग्यतम बना दे, योग्य नहीं योग्यतम बना दे, उसको ऊंचाइयों और बुलंदियों तक पहुंचाने का काम करे। ये टीचर छोड़ करके और कोई नहीं कर सकता, किसी के पास ये शक्ति सामर्थ्य नहीं। इसलिए मैं आपकी पूजा कर रहा हूं, आपको सम्मानित कर रहा हूं, आपका गुणगान कर रहा हूं। ये व्यक्ति की बात नहीं है, कोई भी टीचर हो सकता है, कोई व्यक्ति हो सकता है। कभी कभी जानबूझ करके भी हो जाता है और कभी बिना जाने में भी हो जाता है। साधारण से असाधारण बनाने की प्रक्रिया कभी जानबूझ के होती, कभी बिना जाने में हो जाती। आप या कोई टीचर क्लास में वही लेक्चर पढ़ाता है जो 60 बच्चे या 100 बच्चे क्लास में बैठे होते सुनते हैं, सेम लेक्चर। आप अलग अलग के लिए अलग अलग लेक्चर नहीं दे रहे हैं, अलग अलग पाठ्यक्रम नहीं है, एक ही पाठ्यक्रम में एक ही टीचर है, एक ही पढ़ाने का तरीका है। फिर उसमें से असाधारण कैसे निकलता है? आपने कुछ निकलना था तो सबको निकलना था, और नहीं निकलना था तो किसी को नहीं निकलना था, क्योंकि दवा तो एक ही आपने दी। दवा तो आपने एक ही दी, बीमारी तो एक ही तरह से ठीक होगी। ये बदल करके जो ठीक हो रही बीमारी रूप रंग के साथ, तो कोई बात और है जो उसके साथ काम करती है। अकेले हैं। एक फोन था राजभवन से, कोई सूचना मांगी गई थी, जो सूचना विश्वविद्यालय ने दे दिया ऐसा समय।
लेकिन गलती से फोन लगा लिया, इतनी देर बात भी कर कि आपका आ गया है, क्षमा चाहते हैं, इतनी बात भी कर ली और चलिए सुनिए बात। मैं आपसे कह रहा था कि हम सबका अनुभव यही करता है कि क्लास 1 है, जिन बच्चों को भर्ती किया उनकी योग्यता भी 80 के आसपास है, जो भी ये मेरिट से आपने दिया। टीचर उसी पाठ्यक्रम को पढ़ाता, टीचर भी एक है, पाठ्यक्रम का भाषा और शब्द भी एक ही तरह से सुनाई दिया जा रहा, तो होना तो रिजल्ट ये होना चाहिए था, सभी अच्छे होते हैं सभी बुरे होते, यानी जो मेरी ट्यून है, टीचर की ट्यून है, उस ट्यून पर कोई रिजल्ट आना चाहिए, आउटकम आना चाहिए, लेकिन आउटकम उसके विपरीत आता है। तो कोई तो कारण इसका होगा, ये विपरीत क्यों है? हमने तो सबको साधारण से असाधारण बनाने की प्रक्रिया डाली, लेकिन रिजल्ट सब नहीं आता। कभी इस पर विचार कीजिएगा, बड़ा चिंतनीय प्रश्न है कि ये क्यों ऐसा होता है। आप जानते हैं, हम भी जानते हैं कि मोटिवेशन का बड़ा महत्व होता है। हर इंस्टीट्यूशन में, कॉर्पोरेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में, नॉन गवर्नमेंट सेक्टर में मोटिवेशनल स्पीकर बनते हैं। कुछ तो सरकारी संस्थाएं नहीं है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है या कॉर्पोरेट सेक्टर है, वहां बुलाया जाता है, उनको ऑनर किया जाता है और उनका मोटिवेशनल स्पीच कराई जाती है, काउंसलिंग कराई जाती है। तो ये मोटिवेशन क्या कहीं मायने रखता है या नहीं रखता? ऐसा क्यों रिपीट किया जाता है? प्रश्न बड़ा है। ये मोटिवेशन उसी के लिए माने रखता है जो कुछ करना चाहे, जिसमें कुछ करने की जिज्ञासा हो। तो 4 तरह के लोग होते हैं सिस्टम में। एक कैटेगरी, एक मैट्रिक्स है जो जानता है और करेगा। दूसरी मैट्रिक्स है जानता है, करेगा नहीं। तीसरी मैट्रिक्स है नहीं जानता, करेगा। और चौथी मैट्रिक्स है कि जो नहीं जानता है लेकिन सीखने की प्रक्रिया में है। तो वो व्यक्ति जो जानता है नहीं करेगा, उस व्यक्ति को किस तरह का मोटिवेशन चाहिए और कौन सा मोटिवेशन उसे चेंज कर सकता? उसने तो माइंड सेट ही बना रखा है हमें नहीं करना है, हम सब जानते हैं जो बताया जा रहा है। ऐसे व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आप कुछ भी कहिए, कुछ भी सुनिए। कल ऐसी चर्चा हो रही थी कि जो व्यक्ति काम करता है, काम करने के दौरान कुछ त्रुटियां हो सकती, उसे शोकाज किया जा सकता ऑफिस में। उसे हो सकता है जो काम किया है वो इतना बड़ा नेग्लिजेंस आप पार्ट है कि नौकरी से भी जा सकते। लेकिन जिसने काम ही नहीं किया, बहुत सारे लोग हों, उनको कोई शोकाज आज तक नहीं हुआ। और पूरे हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट तक के, किसी कोर्ट तक का एग्जाम्पल अगर ट्रेस करेंगे उसकी इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट सबका, तो एक व्यक्ति जो काम नहीं कर रहा वो नौकरी से निकाला गया, इसका उदाहरण नहीं होगा। एक उदाहरण आपको नहीं मिलेगा। वो दूसरा वाला मिलेगा, काम कर रहा था, गलती हो गई, निकाल दिया। काम कर रहा था, गलती हो गई, सस्पेंड कर दिया। इसने जिंदगी में काम ही नहीं किया, तो उससे क्या अपेक्षा कर सकते हैं, क्या चीज कर सकते हैं? उसको भी किसी टीचर ने पढ़ा, मेरा कहने का मतलब यही कि उसको भी किसी टीचर ने पढ़ाया हो, उसको भी किसी ने ज्ञान दिया होगा। तो अगर हमारे लेक्चर का कोई इम्पैक्ट होगा, हमारे मोटिवेशन का कोई इम्पैक्ट होगा, तो ये परिवर्तन नहीं। इस संबंध में कि कोई परिवर्तन नहीं हुआ हमारे इस मोटिवेशनल लेक्चर का,
या इंटायर फ्रैक्चर का। तो प्रश्न आता क्या हमको छोड़ देना चाहिए? ये बात कल भी मैंने कही कि मालूम है मुझे 20 तारीख को मेरा टर्म समाप्त हो, तो मुझे अब कोई काम नहीं करना चाहिए, या मुझे 20 तारीख के अंतिम घंटे और अंतिम मिनट तक काम करना चाहिए? मेरी भूमिका क्या होना चाहिए? ये टीचर नहीं बताएगा, मोटिवेशन नहीं बताएगा। एक बड़ा काम होता है जो साधारण को असाधारण बनाता है, लौकिक को अलौकिक बनाता है। कि आपने क्लाइमेट ही चेंज कर दिया, एनवायरमेंट ही चेंज कर दिया। इस पूरे हाल में हम सब बैठे हैं, एसी चल रहा तो ठंडा लग रहा है, तो उस ठंडक में एक अलग बिहेवियर हमारा होगा, उसको बंद कर दीजिए एसी। तभी जो गर्मी निकलेगी, पसीना निकलेगा, तो हमारा बिहेवियर कुछ दूसरा होगा। किसी ने हमें मोटिवेट नहीं किया कि आप ऐसा कीजिए, आप ऐसा कीजिए, ये कीजिए ना। लेकिन हमारा बिहेवियर इस परिस्थिति के नाते बदल गया। तो जो चिंतनीय विषय है हम लोगों के हिस्से में आता है, वो इंटायर एनवायरमेंट को चेंज करने का विषय आता है, एक माहौल बदलने का विषय। आप देखेंगे एनआईआरएफ की रैंकिंग जो है, उस रैंकिंग में 25 मार्क्स का यानी 1/4 हिस्सा परसेप्शन क्रिएशन का है कि आपने एनवायरमेंट का परसेप्शन कितना बदला। हम अच्छे हैं ये हम कहें तो अलग बात है, और सभी लोग कहें हम अच्छे हैं तो दूसरी बात है। ठीक इसका उल्टा भी, हम बुरे हैं तो अलग बात है, लेकिन अगर सब बुरा कहना शुरू करें तो दूसरी बात है। ये जो परसेप्शन बदलने का काम है, ये जो एक नियत बदलने का काम है, इन्वायरमेंट चेंज करने का काम है, और सारी परिस्थितियों को हिला डुला करके बदलने का कार्यक्रम है, जो साधारण को असाधारण बना दे, लौकिक को अलौकिक बना दे। ये ताकत अगर किसी के पास है, आप सब के पास है, शिक्षक साहब। माहौल बदलने की ताकत, सब कुछ बदलने की ताकत। आपने देखा होगा, सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा। लेटर ऑफ फादर टू सन्स टीचर, अब्राहम लिंकन ने अपने बेटे के गुरु को, टीचर को एक पत्र लिखा। तो पत्र 1.5 पेज का पत्र है, वायरल है, पढ़िएगा। उस पत्र में जो संबंध है वो इस मोटिवेशन का नहीं, सीखने सिखाने का नहीं, इससे बियॉन्ड है कि आप उसको इन्वायरमेंट क्रिएटर बनाइए, कुछ उसको बनाइए कैसे माहौल को बदला जा सकता है। ये सामर्थ्य बहुत रेयर होती है पूरे इन्वायरमेंट को बदलने की, और जब आप इन्वायरमेंट बदलने की ताकत में होते हैं तो सब बदल जाता है, कुछ कहने की जरूरत नहीं। पूरे हाल का व्यवहार अभी बंद करिए, एसी पसीना सूखे, गर्मी लगे, एक दूसरा हो जाए। किसी ने नहीं कहा पंखा जलिए, बटन दो खोलिए, बांह खोलिए, इधर कीजिए, पसीना पूछिए, किसी ने कुछ नहीं कहा, कोई निर्देश नहीं, ना कोई ट्रेनिंग है गर्मी आगे के व्यवहार करना। लेकिन पूरा एनवायरमेंट चेंज हो गया, माहौल बदल गया, आपकी सीखने की प्रक्रिया, आपकी सीखने की आदत। अब्राहम लिंकन का यही पत्र है कि आप जब हमारे बेटे को सारी अच्छी बातें बताएंगे, सत्य भी बताएंगे, निष्ठा भी बताएंगे, काम करने का ढंग भी बताएंगे, अच्छे लोग होंगे ये भी बताएंगे, तो साथी में बुरे लोग भी होंगे ये भी बताइए। उस बुरे लोगों का व्यवहार क्या होगा ये भी बताइए। बदली परिस्थितियों में काम कैसे किया जाएगा ये भी बताइए। अगर सारी चीजें अच्छी हों तो फिर किसी को मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, एक तो स्मूथ तरह हो जाए। पूरा साइंस है, जब आप ऑर्बिट में जाएंगे वहां पर ग्रेविटेशन फोर्स 0 होगी तो आप घूमते रहिए, और ईस्ट एनर्जी में घूमते रहिए, कितना घूमना, सारा सेटेलाइट इसी मोशन में घुमाते रहिए। तो ये जो पूरे सिस्टम को बदलने की, माहौल को बदलने की, व्यवस्था बदलने की जो बदलाव की ताकत है,
ताकत किसी और के पास नहीं है, आपके शिक्षक के पास। एक बार पुनः आपकी इसी ऊर्जा के लिए जो आपने अपने कालखंड में विश्वविद्यालय को दिया, आप सबका अभिनंदन और आप सबको बहुत सारी बधाई इस बात के लिए। मैं भी आपका हिस्सेदार बना, आपके सम्मान को सम्मानित करने का हकदार बना, आपके सम्मान को रिकॉग्नाइज करने का हकदार बना और आपकी गुणवत्ता को बढ़ाने का हकदार बना। ये गौरव मुझे मिला, क्योंकि दर्शन तो यही कहता भारत का कि हम किसी को सम्मानित करते हैं तो हम खुद सम्मानित पूरा भारतीय दर्शन। तो उसी दर्शन के हिसाब से मुझे आपने ये मौका दिया और 3 वर्षों तक इसको लगातार मैं पढ़ाने में कामयाब रहा। तो इन सब के लिए आप सभी साथियों को बहुत सारी बधाई, सहयोग के लिए जो कुछ आपने मुझे प्रदान किया, तो इस शक्ति सामर्थ्य को बढ़ाने में आपने योगदान दिया, मुझे प्रशंसित होने में आपने योगदान दिया, मुझे कुछ करके जाने के लिए कर्मयोगी के रूप में स्थापित करने के लिए तो सब के लिए ये तो मीडिया का काम होता है कि उसे क्या दिखता और क्या नहीं दिखता। जैसे दृष्टि और दृष्टिकोण है, जैसे विजन और विजनरी है। दृष्टि तो सबके पास है, हम सभी देखते हैं। डॉक्टर दृष्टि का इलाज कर देगा, 6/6 है या 1/6 या 2/6 है, क्या है वो इलाज कर देगा, चश्मा दे देगा, दवा खिला देगा। डॉक्टर के पास इलाज है दृष्टि का, लेकिन दृष्टिकोण का इलाज हकीम लुकमान के पास भी नहीं, किसी के पास। वो आप तय करते हैं, आपकी मेधा तय करती है, आपका विवेक तय करता है, आपका संस्कार तय करता है। मैं हमेशा कहता हूँ शिक्षा संस्कार को देती है और विद्या विवेक को देती, बुद्धि को देती, चैतन्य को देती। ये दोनों जब आपने जगाया होगा तब ऐसी बात उभर सकता है। किसी अखबार में लिख दिया करोड़ों रुपए खर्च हो गए मैच पर, बैठे हरि बाबू, मैच पे करोड़ों रुपए किस बात में खर्च होते हैं? आपको 2 दिन कागज चाहिए, 2-4 टोनर चाहिए, इंक चाहिए, लिखते रहिए, दिखाते रहिए, भेजते रहिए, भेजाते रहिए। बहुत कुछ होगा तो चाय पिला दीजिए अपने साथियों को जो टीम काम कर रही है, आप लंच ले लीजिएगा, खाना खा लीजिएगा, चाय जिससे आपने सुबह 10 बजे से लगा के रात को 11 बजे तक रोका है। ये तो हक बनता है कि आप उसको कुछ खिलाएंगे, उसका नहीं बनता है। विश्वविद्यालय में सारे कामों का रेमुनरेशन है, लेकिन नैक में जो काम करेगा उससे कोई रेमुनरेशन नहीं, उसका अपना योगदान है। तो दृष्टिकोण किसका क्या है वो नहीं बदल सकते हैं, वो हमारे पास समय। वो बदलेगा कि एनवायरमेंट बदलेगा, वो दंडित करेगा, वो प्रभाव देगा, जो भी करेगा उसको करेगा। एक और बात, मेरी इच्छा थी कि ये लाइब्रेरी ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी रात को 8 बजे तक खुले और उस इच्छा को लाइब्रेरी इंचार्ज पवन जी ने पूरा किया है। कल से लाइब्रेरी रात को 8 बजे तक खुलेगी। बुक का ट्रांजैक्शन नहीं होगा, लेकिन रीडिंग फैसिलिटी होगी। जो भी सुविधा लाइब्रेरी में है किसी भी मोड में वो सुविधा उसको मिलेगी। बुक का ट्रांजैक्शन या लेन देन, बुक का ट्रांसफर नहीं होगा, क्योंकि वो टाइम का ही होगा जो टाइम लाइब्रेरी को इनहांस किया। जाहिर सी बात है, एक माहौल बनाने की कोशिश की लाइब्रेरी इंचार्ज ने, हमने निर्देश दिया, उसका पालन किया, एक एनवायरमेंट मिथिला को बनाने में किया। तो मेरी खुशी तो इसी बात में है कि हम सबसे आगे रहे, पीछे ना रहे। आगे भी रहे तो सबसे रहे, मेरे आगे कोई ना हो। इसी ध्येय के साथ पूरे जीवन में काम किया है और ईश्वर ने इसमें सम्मान भी दिया और मदद भी की है। आप सबको एक बार बहुत बहुत आभार। आभारक शब्द प्लेटफॉर्म कर जाए। मैथिली में विद्यापति पदक एक अंश पिल पिल नूतन होए। माननीय कुलपति महोदय, अपने के हम सब जतेक बेर सुनलहुँ सब बेर किछ ने किछ नव हमरा सभक समक्ष प्रस्तुत केलहुँ, परोसलहुँ है। हमरा सभक
ज्ञानवर्धन भेले मानवर्धन भेले तदर्थ समस्या उपस्थित जनक विष्णु में आभार। अब हम कोई इस प्रवेश क्रम जाहिए पद अवसर इस विशेष भव्य अभिप्राय पिछला वर्ष 31 अगस्त थे विश्वविद्यालय अंतर्गत जते शिक्षक शिक्षकेतर कर्मी अवकाश ग्रहण करें हैं माननीय कुलपति महोदय कहवे करें लेकर शुभारंभ अपने ही निर्देशन में भेजे तदर्थ आरंभ करी हम प्रारंभ करी छी स्नातकोत्तर विभाग से अतः नामिका संस्कृत श्रद्धा के संग्रम सर्वप्रथम डॉक्टर राम नरेश झा जी से निवेदन करी छी कि कृपया मंच पर आबी सम्मान ग्रहण करी आदरणीय राम नरेश झा। सब्जेक्ट बॉटनी। हम सब तिवारी बाबा कहते रहलिए हैं अभिप्राय डॉक्टर उदय नारायण तिवारी प्राचीन भारतीय इतिहास पुरातत्व एवं संस्कृति बड़ मनोयोग पूर्वक अपने चलोली अपन कालखंड में ऐसा पूर्व JMDPL में अपन कार्य क्षमता के परिचय देख रहा है। डॉक्टर संतोष कुमार भूगोल वेत्ता स्नातकोत्तर भूगोल विभाग जो उपस्थित है। संतोष बाबू PG ज्योग्राफी संतोष बाबू। डॉक्टर इंद्रदेव प्रसाद कॉमर्स। हाँ इंद्रदेव बाबू एंड हाइलाइट्स। डॉक्टर रमेश झा। डॉक्टर हिमांशु शेखर कॉमर्स। अब दरभंगा जिला स्थित अंगीभूत महाविद्यालय डॉक्टर रेखा माथुर। भैया साहब आए थे लेने के लिए। भैया साहब जी आग्रह से रेखा जी सम्मान ग्रहण करी ला करें। डॉक्टर विवेकानंद झा MLSM कॉलेज। डॉक्टर आभा रानी झा MK कॉलेज। डॉक्टर उषा चौधरी मैथिली MLSM कॉलेज। डॉक्टर VN राय देवनारायण राय साहब MLSM कॉलेज। डॉक्टर BL गुप्ता जनता कॉलेज बिरौल। BL गुप्ता
अब शिक्षकेतर कर्मी समाचार ओम प्रकाश झा एमके कॉलेज देवियासरा ओम प्रकाश झा डॉक्टर शरद कुमार झा एमएलए शंकर मधुबनी जिला में प्रवेश करे छी और हमार नजर सबसे पहले स्तुति धारी बाबू पर जा रहा है उनके से आग्रह जी कृपया मंच धेरा दी डॉक्टर श्रुति धारी से और कहवा में गर्वक अनुभव कर रहा छी श्री चंद्रधारी बाबू बहुत जिनका अमूल्य योगदान विश्वविद्यालय के विभिन्न कॉलेज में रहल छै डॉक्टर शुभ कुमार साहू साहित्यिक वर्णवाद डॉक्टर विनोद कुमार झा आरके कॉलेज शहनाज में आप स्टेज पे आएंगे ले लेंगे आपके प्रशस्ति पत्र थोड़ा सा मिस्टेक हो गया तो इसलिए प्रशस्ति पत्र नहीं पाँच चादर आप ले लेंगे मैं कलेक्ट करा आपको दे दूँ शहनाज में बस 31 तारीख का विश्वविद्यालय वनस्पति विभाग से अवकाश ग्रहण के लिए इस तकनीकी काम नहीं करी सम्मान पत्र प्रशस्ति पत्र नहीं उपलब्ध हो सके खुदा शीघ्र उनका प्रदान करें डॉक्टर नीलम गैरौलिया जेएमडीपीएल कॉलेज ऑर्डर दिया है क्या ऑर्डर चला केदारनाथ झा एलएनजे कॉलेज झंझारपुर डॉक्टर श्री हीरालाल शर्मा जेएमडीपीएल डॉक्टर मिथिलेश चंद्र झा बीएम कॉलेज रैका श्री मिथिलेश चंद्र झा बीएम कॉलेज रैका डॉक्टर शकील अख्तर समस्तीपुर जिला आरबी कॉलेज चला डॉक्टर शमीम अहमद यूआर कॉलेज रोसड़ा शमीम साहब बीबी संडवार समस्तीपुर कॉलेज समस्तीपुर डॉक्टर सचिदानंद सिंह जीडी कॉलेज बेगूसराय अब हम संबद्ध महाविद्यालय के शिक्षक नाम उच्चरित तरफ डॉक्टर मुरारी मोहन झा नागेंद्र झा महिला कॉलेज डॉक्टर भुवनेश्वर मिश्र नागेंद्र झा महिला श्री हेमचंद्र झा बहेड़ा महाविद्यालय बेनीपुर
हेमचंद्र झा, चौधरी सुशील कुमार राय, बहेड़ा महाविद्यालय बेनीपुर। प्रोफेसर रेणु झा, पीएलएम कॉलेज झंझारपुर। डॉक्टर गीता झा, पीएलएम कॉलेज झंझारपुर। प्रोफेसर सचिंद्र कुमार, गीता का प्रोफेसर सचिंद्र कुमार शिवनंदन किशोर महाविद्यालय के शिक्षक हैं, उपस्थित हैं। अर्जुन कुमार कर्ण, शिवनंदन किशोर महाविद्यालय झंझारपुर, शिक्षक हैं। प्रोफेसर चंद्रशेखर झा, शिवनंदन किशोर महाविद्यालय झंझारपुर। प्रोफेसर विनोद कुमार लाल, पीएलएम कॉलेज झंझारपुर के शिक्षक। प्रोफेसर शरद कुमार चौधरी, केएसआर कॉलेज सरायरंजन। प्रोफेसर राम कुमार झा, केएसआर कॉलेज सरायरंजन। प्रोफेसर अनिल कुमार सिंह, केएसआर कॉलेज सरायरंजन। श्री नजरुल इस्लाम, आरबीएस कॉलेज टीआई। नजरुल इस्लाम। श्री विनोद कुमार चौधरी, आरबीएस कॉलेज टीआई। प्रोफेसर राधा कृष्ण सिंह, आरसीएसएस कॉलेज बिहार। श्री योगेंद्र सिंह, आरसीएसएस कॉलेज बिहार। योगेंद्र सिंह। श्री रघुनंदन सिंह, स्वर्गीय विश्वनाथ सिंह शर्मा महाविद्यालय बेगूसराय। श्री अमरनाथ चौधरी, आरबीएस कॉलेज टीआई। प्रोफेसर इश्तियाक अहमद, जेएमटीपीएल कॉलेज मधुबनी। इश्तियाक अहमद। प्रशस्ति पत्र अपने के बाद में भेज जाए। इश्तियाक साहब। जो शिक्षक या शिक्षक कर्मचारी आप जा रहे हैं, वो बाहर में चाय लगी हुई है, चाय पीते हुए जाएंगे भाई। बाहर में चाय का काउंटर लगा, चाय पीते हुए जाएंगे। अब जो भूलवश दोनों उपस्थित अपना स्टाफ शिक्षक के नाम छूट गए, कृपया वो हाथ उठा हमारे सहकर्मियों का जता नाम अपने के लिख कर बस के टंकन में टूटी बस छूट गए है। अन्यथा हम सब शिक्षकता कर्मी आ जाइए, शिक्षक आ जाइए, शिक्षक है तो आ जाइए, शिक्षक लोग आ जाइए। वो 5 से अलग अलग कर लीजिए और नाम लिख के देंगे हम प्रशस्ति पत्र के बाद।
विश्वविद्यालय शिक्षक अपने सबके नाम हम अंकित करा लें। कैलाश बाबू नाम तो लिखा दो विश्वनाथ जी ने सबको निवेदन एक नाम लिखा दो धोखा तक अपने हाथ अपने सब्जेक्ट को सच्ची सम्मान पत्र भेज नाम ले लीजिए। सब प्रोफेसर कुमार निवेदन आएंगे ऊपर फोन के लिए बीच को शिक्षक का जो स्टेज पर आएंगे शिक्षकेतर कर्मी से निवेदन है आप अपने नाम उच्चारित है दरभंगा श्री भोला झा परीक्षा विभाग भोला झा श्री अरुण कुमार चौधरी बीएमए कॉलेज बहेड़ी श्री राम गुणी चौधरी बीएमए कॉलेज बहेड़ी श्री राम कुमार आचार्य जनता कोशी कॉलेज पिरौल श्री चंदेश्वर राय मारवाड़ी कॉलेज दरभंगा मोहम्मद हसनैन श्री इरशाद अहमद मिल्लत कॉलेज श्री रतन चौधरी एमके कॉलेज श्री गणेश राय रतन चौधरी का नाम एक बढ़ा कर लो श्री गणेश राय सीएम कॉलेज सीएम साइंस कॉलेज आगे जाओ श्री मोहन झा सीएम साइंस कॉलेज श्री हेमंत कुमार झा सीएम साइंस कॉलेज श्री उमेश राम सीएम साइंस कॉलेज
अशोक राम सीएम साइंस कॉलेज, श्री राम प्रकाश मंडल सीएम कॉलेज, श्री श्याम किशोर मंडल सीएम कॉलेज, श्री शिवनंदन मिश्र एमएलएसएम कॉलेज, श्री विश्वनाथ चौपाल एमएलएसएम कॉलेज, विश्वनाथ चौपाल, श्री मोहन कन्हैया चौधरी एमएलएसएम कॉलेज, अशोक बाबू, श्री दुलार चंद्र सिंह एमएलएसएम कॉलेज, श्री नागेंद्र चौधरी एमएलएसएम कॉलेज, श्री श्रीराम मिश्र पीजी। आपका प्रशस्ति पत्र में मिस्टेक था, उसकी कराने आप ले लीजिए। श्री अशोक सिंह, अशोक कुमार सिंह, केएस कॉलेज, रिडिजिग्नेटेड डेमोन्स्ट्रेटर। समान पत्र सर आपको बाद में दे देंगे। शशिकांत झा एमएलएसएम कॉलेज, श्री राजीव कुमार झा बहेड़ा कॉलेज, श्री किशोर चंद्र ठाकुर बहेड़ा कॉलेज, श्री मोहन ठाकुर बहेड़ा कॉलेज, श्री परशुराम ठाकुर बहेड़ा कॉलेज, संत शरण झा नागेंद्र झा महिला कॉलेज, श्रीमती शोभा बराड़ पीएलएम कॉलेज झंझारपुर, श्री राम परीक्षण मिश्र शिवनंदन किशोर मिश्र महाविद्यालय, श्री उमेश झा केएसआर कॉलेज सरायरंजन, श्री गणेश राम आचार्य नरेंद्र देव महाविद्यालय समस्तीपुर, श्री राम कपूर सिंह एएनडी कॉलेज समस्तीपुर, श्री उपेंद्र राम युवा कॉलेज रोसड़ा, रमाकांत मिश्र आलंडार कॉलेज, रमाकांत मिश्र कॉलेज, रमाकांत मिश्र है क्या? श्री अशोक कुमार राय उमा पांडे कॉलेज पूषा, श्री अशोक कुमार झा समस्तीपुर कॉलेज समस्तीपुर, श्री रत्नांशु ठाकुर
बीएम कॉलेज नरहन, रत्नांशु ठाकुर, लोन कामेश राम, आरबीएस कॉलेज अंदौर, कामेश राम, चंद्रशेखर प्रसाद सिंह, आरबीएस कॉलेज अंदौर, श्री परमानंद सिंह, आरबीएस कॉलेज अंदौर, श्री राजेंद्र प्रसाद यादव, बलियान भगत कॉलेज समस्तीपुर, श्री सुरेश सिंह, पीआरबी कॉलेज समस्तीपुर, राम रेखा सहनी, बीआरबी कॉलेज समस्तीपुर, निर्मल पासवान, पेंशन शाखा, उत्कल यूनिवर्सिटी, आज सबसे आग्रह कि जे गोटे बैसल छी ओ कृपया हॉल से बाहर नहीं जेबे, एकटा सामूहिक फोटोग्राफी हेतै, ले के छी विदा दे के छी से करा मर्यादा के प्रतिकूल है। श्री निर्मल पासवान, पेंशन शाखा, वितरण कपिल देव राय, कपिल देव राय, पॉलिटिकल साइंस, राम सेवक ठाकुर, विश्वविद्यालय प्रेस, भगवान लाल राय, परीक्षा विभाग, बुच्ची राम, जूलॉजी, शंभू प्रसाद सिंह, शंभू सिंह, हीरा पासवान, अनिल कुमार झा, जीडी कॉलेज बेगूसराय, मनोज कुमार सिंह, एसपीएसएस कॉलेज बेगूसराय, विमल चंद्र, एमकेएस कॉलेज तिलोहान, विमल चंद्र, छवि चंद्र झा, एमकेएस कॉलेज उच्चैठ, देवेंद्र महतो, केवीएस कॉलेज उच्चैठ, अभी चंद्र, देवेंद्र महतो, केवीएस कॉलेज उच्चैठ, दिलीप कुमार पाठक, केवीएस कॉलेज उच्चैठ, दिलीप कुमार पासवान, केवीएस कॉलेज उच्चैठ, नारायण मिश्र, केवीएस कॉलेज उच्चैठ, एमकेएस कॉलेज तिलोहान, माफ करो, नारायण मिश्र, कंदौना, शंकर कामत, केवीएस कॉलेज उच्चैठ, रामचंद्र मरा,
कुमार झा एन मंडल बीएम कॉलेज का मोहम्मद सनी भोगेंद्र झा आके कॉलेज मधुबनी जगदीश मंडल आर्यन कॉलेज पंडौल देवीलाल शाह जेएमडीबीआर कॉलेज उदयकांत चौधरी जेएमडीबीआर कॉलेज रामानंद गांधी जेएमडीबीआर कॉलेज राम जावन चौधरी जेएमडीबीआर कॉलेज वैद्यनाथ महतो जेएमडीबीआर कॉलेज वीरेंद्र कुमार झा जेएमडीबीआर कॉलेज आप जिनका नाम हमने कह सकते हैं नंतिची मैं आपको बच गई थी तिची नंतिची को से कृपया मंच तेरा भी उनका सम्मान है बहुत बहुत धन्यवाद आपको मिलकर बच गया है तो शिवराज जी के सम्मान निरंतरता के गौर से छुटल बढ़त के परिमार्जन पौधे हम सब अब हम इस संपूर्ण कार्यक्रम से विचलित है अभिप्राय डॉक्टर प्रोफेसर अजयनाथ झाजी साहब उनका आग्रह तो धन्यवाद ज्ञापन करें अजय बाबू आजुक शिक्षक दिवस और के अवसर पर समस्त जे शिक्षक लोकन और उनका संघ शिक्षक कर्मचारी छथि
जे हमारे माननीय कुलपति महोदय से सम्मान ग्रहण केलन तो कुलपति महोदय समेत जे सबसे पैघ अभिभावक से हमर और संगे प्रति कुलपति महोदय आजुक रजिस्ट्रार अरुण कुमार सिंह सब शिक्षकगण शिक्षकगण सबके हम मिथिला विश्वविद्यालय परिवार के तरफ से आभार प्रकट करै छी। आप समय नहीं रहल कि धन्यवाद ज्ञापन बहुत पैघ कयल जाय तै सबके बहुत बहुत आभार और विश्वविद्यालय में अहाँ सेवा दिलिए तै बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। विश्वविद्यालय संगीत विभाग के सभापति मंच पर अब हम सब राष्ट्रगान में समवेत है। आग्रह ये शिक्षक कर्मचारी शिक्षक दल छठ से आए जाओ तो एक का फोटो कर दीजिए। ये हाई सपोर्ट आई खबर उपस्थित यहाँ पीछे हम लोग पीछे नहीं सबको का बहुत बहुत धन्यवाद। अपन अपन स्थान पर जाए। करना करते जी होते शांत हो जाए, ठाड़ हो जाए। हम सब राष्ट्रगान में समवेत हुए। विश्वविद्यालय संगीत एवं नाट्य विभाग प्रस्तुति राष्ट्रगान। Thank you.
आज कार्यक्रम अध्यक्ष अनुमतीसह पहिला आयोजन भेगले आजको आयोजनका विश्राम अरे भाई सबको पैक करो। राम सिंह सबको पैक करो। इसको इसको अरे इसको इस पर रखो ना। कार्टून में रखो। अरे कार्टून में रखो। चादर लो कार्टून में सब चादर अरे भाई कामेश्वर जी लोग नाश्ता कीजिए ना भाई। नाश्ता कीजिए। सुबह जुलॉजी डिपार्टमेंट का तुमको
किया है आदमी को अरे हम बुलाते हैं गाड़ी वाले जुलती का कोर्स है वे भी है जाओ जुलती लेके आओ जाओ लेके आओ लेके आओ गाड़ी तो कब दे दूंगा मोमेंटो को रखिए ना एक जगह फिर क्या करना उसको एक कार्टून में रखो जिसका आएगा फिर देखेंगे कार्टून देखेंगे हाँ वो समझ टीचर वालों ने कोई दिक्कत नहीं गाड़ी है किसी का उनका गाड़ी है या भेजो तो ड्यूटी आओ गाड़ी आ रहा उनका आपको खुला दे दो हाँ मैंने दिए लोग